समाजवादी और चुनावी सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक बरेली में सपा कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी, संयुक्त लोकदल, सुहेल देव, भारतीय जनता पार्टी, महान दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मलखान सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में सपा गठबंधन सरकार बनने जा रही है। सपा के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने बताया, तो ऊपर पहले ही हो चुका है। हम लोग का एक ही लक्ष्य समाजवादी पार्टी की सरकार लाना बस। सारे सहयोगी दलों ने अपने अपने कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से आगामी विधानसभा को हम लोग हर विधानसभा जीत सके। तो उन्हीं सब सुझाव के साथ अब हर विधानसभा में हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। मुद्दा एक ही है, विकास का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, किसानों का और मातृ सुरक्षा का। हम जितने भी सहयोगी दल हैं सबकी मीटिंग हुई, ठीक है। अब ये विधानसभा स्तर पर जो मीटिंगें होंगी और सब 2 दिन के अंदर सब सहयोगी दल अपनी अपनी किस विधानसभा में मीटिंग करेंगे वो अपनी डेट जो है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को यहाँ पर घोषित करते हैं। बरेली के गांव गुड़बारी में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। तलाशी में मिले आधार कार्ड से शाहजहांपुर के अख्तर खान के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बरेली में आयोजित मजदूर संघ के मंडलीय सम्मेलन में उठी आवाज, बड़ी रैलियों पर लगे रोक, नहीं तो सभी को हो कार्यक्रम करने की आजादी। फंड विक्रेताओं का भी बनेगा व्यापारी संगठन। मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मजदूरों की समस्याओं के लिए जैसे पूर्व से ही लगातार मजदूर मंडल संघर्ष करता रहा है बरेली में, और आगे भी अपने विस्तार से इनकी कार्यकारिणी गठित करना और तमाम और शाखाएं खोलना संगठन की, उसकी पूरी तैयारी है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ मजदूर मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह राणा जी को। जी, आज का कार्यक्रम ये मजदूरों के लिए हमने उनकी सहायता के लिए जो भी करा है वो रखा है, और क्योंकि जो राणा जी ने मांग करी है वो बहुत बढ़िया मांग है कि जो बड़े बड़े व्यापार हैं, मंडल हैं, व्यापारों ने इसलिए बना रखा है कि भ्रष्टाचार बेईमानी हो रही है, लिहाजा गरीब मजदूरों के लिए भी कुछ हमारी मौजूदा सरकारें जो हैं वो सोचें और इनके उत्थान के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। जैसे खोखे वाले हुए, फड़ वाले हुए, छोटे काम वाले हुए, इनके लिए खुदरा व्यापार मंडल बनाएंगे, इसलिए कि इनके लिए जो है इस्तेमाल करा जाता है खुदरा व्यापारियों के लिए। चोरी कर रहे हैं बड़े व्यापार मंडल वाले लोग, ठीक है। हर तरीके से जो आपको, आप तो खैर मीडिया के लोग हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जो मजदूर देश के अंदर प्रभावित हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मजदूरों को जो है जो उसमें सुधार हो, और जो फिर जो है एक आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी रैलियां जो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोरोना आने वाला है, और दूसरी तरफ 1-1 लाख की भीड़ में जो 1-1 लाख की संख्या में जनता को इकट्ठा करा जा रही है कि कोरोना वहाँ से नहीं होगा क्या? हम पूछना चाहते हैं उन ऐसी राजनीतिक पार्टियों से, या तो उस पर जो बैन लगा देना चाहिए इतनी बड़ी रैलियों पर, या फिर जो है अगर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सारे संगठनों के लिए अनुमति मिलना चाहिए फिर कार्यक्रम करने की, कोई भी दबाव में नहीं होना चाहिए। संदिग्ध परिस्थितियों में एसआई सोमपाल की मौत, घरेलू नौकर ने सुबह पुलिस को दी जानकारी। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। कोतवाली में पुलिस लाइन में मिला दरोगा का शव। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसके कारण आम जनता बेहद परेशान है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करती रही है। बरेली जिले के जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुप्रिया एरन, राज शर्मा मौजूद रहे। हमने 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है पल्स में। हमारे SEBI के अनुसार 31 मार्च 2023 पल्स कंपनी द्वारा 12.7 लाख अधिक निवेशों को लूटे गए लगभग 10,000 करोड़ से अधिक लेवल पर उनको वापस दिया गया है, लेकिन जो नहीं मिल पाए उसमें 9500 करोड़ रुपया है। इसी तरीके से हमारी इसी प्रकार सहारा ग्रुप की जो कंपनी है उस पर भी 2.25 करोड़ रुपए यानी कि 2,25,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारी सहारा ग्रुप के ऊपर है, जो जनता के निवेश में है। इसी तरीके से
सेबी के अंदर भी तमाम लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने पैसा लगाया। ऐसी तमाम कंपनियां हैं, 6 कंपनियां हैं, 6 कंपनियों पे तमाम रुपया जो गरीब जनता ने निवेश किया था उनका वापस नहीं दिया जाता और इन कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप देखते हैं कि तमाम निर्दोष लोगों पे जो अपने बेरोजगारी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, योगी सरकार उनके खिलाफ, मोदी की सरकार उनके खिलाफ मुकदमे लिखती है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करती है। हम मांग करते हैं कि इन जो तमाम गरीब जनता का पैसा डकारे बैठे हैं उनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा और उनकी संपत्तियां कब नीलाम होंगी, जिससे नीलाम होने के बाद उनका पैसा सरकार कब वापस कराएगी। ये मांगे तमाम हमारी हैं। इसको लेकर हम जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उन पर बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्तियों को नीलाम कराकर इन गरीब जनता का पैसा लौटाया जाए। बरेली के गांव गुड़बारी में अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। तलाशी में मिले आधार कार्ड से शाहजहांपुर के अख्तर खान के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बरेली में आयोजित मजदूर संघ के मंडलीय सम्मेलन में उठी आवाज, बड़ी रैलियों पर लगे रोक, नहीं तो सभी को हो कार्यक्रम करने की आजादी। फंड विक्रेताओं का भी बनेगा व्यापारी संगठन। मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मजदूरों की समस्याओं के लिए जैसे पूर्व से ही लगातार मजदूर मंडल संघर्ष करता रहा है बरेली में और आगे भी अपने विस्तार से इनकी कार्यकारिणी गठित करना और तमाम और शाखाएं खोलना संगठन की, उसकी पूरी तैयारी है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ मजदूर मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह राणा जी को। जी, आज का कार्यक्रम ये मजदूरों के लिए हमने उनकी सहायता के लिए जो भी करा है वो रखा है और क्योंकि जो राणा जी ने मांग करी है वो बहुत बढ़िया मांग है कि जो बड़े बड़े व्यापार हैं, मंडल हैं, व्यापारों ने इसलिए बना रखा है कि भ्रष्टाचार बेईमानी हो रही है, लिहाजा गरीब मजदूरों के लिए भी कुछ हमारी मौजूदा सरकारें जो हैं वो सोचें और इनके उत्थान के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। जैसे जे खोके वाले हुए, फड़ वाले हुए, छोटे काम वाले हुए, इनके लिए खुदरा व्यापार मंडल बनाएंगे, इसलिए कि इनके लिए जो है इस्तेमाल करा जाता है खुदरा व्यापारियों के लिए। चोरी कर रहे हैं बड़े व्यापार मंडल वाले लोग, ठीक है। हर तरीके से जो आप तो खैर मीडिया के लोग हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जो मजदूर देश के अंदर प्रभावित हुआ है। तो हम चाहते हैं कि मजदूरों को जो है जो उसमें सुधार हो और जो फिर जो है एक आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी रैलियां जो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोरोना आने वाला है और दूसरी तरफ 1-1 लाख की भीड़ में जो 1-1 लाख की संख्या में जनता को इकट्ठा करा जा रहा है कि कोरोना वहाँ से नहीं होगा क्या। हम पूछना चाहते हैं ऐसी राजनीतिक पार्टियों से, या तो उस पर जो बैन लगा देना चाहिए इतनी बड़ी रैलियों पे, या फिर जो है अगर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सारे संगठनों के लिए अनुमति मिलना चाहिए फिर कार्यक्रम करने की, कोई भी दबाव में नहीं होना चाहिए।